हमारे एरिया में गिरे हो, हमारे बाउंड्री के अंदर गिरे हो। अगर ये पाकिस्तान में गिरे होते तो अभिनंदन जैसा किस्सा होता जो पिछली बार हुआ था। सारे के सारे पायलट, एक तो पायलट उनके हाथ लगता अगर हमारा प्लेन उनके एरिया में जाके गिरता तो। अब जब हमारे एरिया में अगर गिरे हैं, मान लीजिए हम प्रिज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही एयरबॉर्न हुए हमारे प्लेन्स वैसे गिरे तुरंत। क्योंकि बाउंड्री क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, जहां से एयर बेसिस है वहां से क्या मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट जिस स्पीड से वो जाते हैं उसके अंदर ही। तो जो टेलीग्राफ में रिपोर्ट छपा है उसमें जो कहा है कि जो J-10C और PL-15 मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है, इनको पता ही नहीं चलता था कि जब विमान उड़ रहा है, उड़ने के बाद इनको पता ही नहीं चलता था कि वो इमीडिएटली उनको टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की खबर वहां पड़ी। तो क्या ये सारी जो बातें हैं, जो सारे तथ्य इनकी बातों से सामने आए हैं, वो तो टेलीग्राफ की रिपोर्ट को सही साबित कर रहे हैं। तो आप जीत रहे थे, अगर आपकी जीत हो रही थी, आप डोमिनेट कर रहे थे और पाकिस्तान बैक फुट पर था, तो आप तो सीज फायर तभी करना चाहिए था आपने जब वो आपकी इस कम से कम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता कि जिन लोगों ने पहलगाम में ये हमला किया वो आपके हवाले करता है, फिर उनका अता पता बताता। ये तो आपने उनसे इन बार्गेन कुछ भी नहीं लिया। किस तरह के लोग हैं आप, किस तरह की गवर्नमेंट है, क्या जस्टिस दिया उन 26 लोगों को? पाकिस्तान ने तो उनको मारा, लेकिन उनके मारने वालों को अपने पाकिस्तान से मांग लिया होता तो आप शायद उसका बदला पूरा हो जाता, लेकिन आपने वो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सीज फायर उनको जितना चाहिए था शायद में भी उससे ज्यादा हमको चाहिए था, और हम तुरंत उसको मान्यता हमने दे दी कि चलो ठीक है सीज फायर तो सीज फायर। इस तरह का अगर कोई उसका अर्थ निकाले तो आप उसको तो देशद्रोही कहेंगे। तो इनके ऊपर कौन सा, मतलब इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा?